आज की चर्चा का विषय है हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त करें। मनुष्य से जाने अनजाने में गलतियां होती होती रहती हैं। मेरे मनुष्य का स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में हम से जब गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी मनुष्य गलत फहमियों का भी शिकार हो जाते हैं और उन गलत फहमियों के शिकार होने से जो है हमारे द्वारा गलतियां आ जाती हैं। वही व्यक्ति महान है जो अपनी गलती को मान ले, और जो व्यक्ति अपनी गलती को मान लेता है वह अपनी गलती को सुधार कर लेता है, और वह जो गलती जो है धर्मराज के रजिस्टर में अंकित हो जाती है या हो जाने वाली होती है। यदि हम अपनी गलती मान लेते हैं तो जो है यमराज की जो है धर्म खाते से वह जो है गलती जो है उसकी उनके पेजों में नहीं चढ़ पाती। जो पंजी होती है यह पाप और पुण्य की जो पंजी होती है उसमें वो नहीं चढ़ पाती। क्यों कि जो है हमने अपनी गलती मान ली। तो अनेकानेक प्रसंग आते हैं। गलतियाँ तो होनी है ही। जो है कैकेयी कितनी विद्वान स्त्री थी। कैकेयी को मंथरा ने विद्या की देवी सरस्वती के कहने पर जो है भड़काया। भगवान राम को वनवास देने के लिए देवताओं ने विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि आप जो है कैकेयी की बुद्धि को फेरिए। लेकिन विद्या की देवी सरस्वती ने कहा कि कैकेयी तो एक बहुत विद्वान स्त्री है, मैं उनकी बुद्धि नहीं फेर सकती, लेकिन आपका कार्य करने के लिए मैं कोई ना कोई उपाय करूँगी। जो है विद्या की देवी सरस्वती ने, जिनका काम बुद्धि देना और बुद्धि छीनना भी है, उनकी दासी मंथरा की बुद्धि जो है फेरी, और मंथरा के मुँह से ऐसे जो है संवाद कहलाए जिनसे यह कैकेयी के मन में यह गलतफहमी उत्पन्न हो गई कि वास्तव में यदि ऐसा हुआ तो राम का राज्याभिषेक होगा, तो जो है भरत को जो है जेल खाने में डाल दिया जाएगा या उनकी हत्या कर दी जाएगी और मुझे जो है जेल खाने में चक्की घिसनी पड़ेगी। इसी यह गलतफहमी का शिकार होकर कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया, जबकि कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज़्यादा राम को प्यार करती थी। इन पुत्रों का यह स्वभाव था कि वे अपनी माताओं की गोदी में चुप नहीं होते थे, ज़ोर ज़ोर से रोते चिल्लाते रहते थे। जो है कहने का मतलब भगवान राम अपनी माता कौशल्या की गोदी में है कभी चुप नहीं रहते थे, लेकिन जब वो कैकेयी की गोदी में आते थे तो एकदम चुप हो जाते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के से जाने अनजाने में 3 प्रकार के जो है पाप होते हैं। जय भगवान ने मनुष्य को बोलने और सोचने समझने की शक्ति दी है और कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। वह मनुष्य के द्वारा चाहे तो अच्छे कर्म भी कर सकता है और उसे कोई बुरे कर्म ना करने दे, लेकिन इस भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे वह अपने आगे का भविष्य स्वयं ही निश्चित करता है कि यह उसको जो स्वर्ग मिलना चाहिए या नरक मिलना चाहिए, उसका किस योनि में जन्म मिलना चाहिए, उसको पाप का भागी बनना चाहिए या पुण्य का भागी बनना चाहिए। क्योंकि भगवान ने इतनी तो बुद्धि दी है, लेकिन इस भूमंडल पर आकर व्यक्ति उन सब बातों को भूल जाता है। कहता है कि अरे बेकार की बातें, बकवास खाता है, क्या रखा इन बातों में, जैसा मन में आए वैसा करो। फिर जो है क्योंकि जो संतान के निर्माण में जो संतान की माता का ज़्यादा
हाथ रहता है। जैसी माता होगी वैसे ही यह संतान होगी। यदि माता सुसंस्कारित है तो संतान भी सुसंस्कारित होगी, शुभ लक्षणों से युक्त होगी, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। और यदि माता संस्कारित नहीं होगी, यह भौतिकवादी, अर्थ प्रधान, भौतिकवादी, प्रगतिशील वातावरण की होगी और अर्थ की चकाचौंध से जो है दिक्पथ भ्रष्ट और दिग्भ्रमित होगी, तो जो है फिर तो सब लक्षणों और संस्कारों के बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जैसे ही जो है यदि माता का स्वभाव ऐसा होगा तो संतान का स्वभाव भी माता के स्वभाव के अनुसार होगा। वह अपने माता के पद चिन्हों पर चलेगी, क्योंकि बालक के शरीर का निर्माण माता के रक्त से होता है। और जो माता के रक्त के अंदर जो है हार्मोन्स होंगे, जो गुणसूत्र होंगे, जिनसे गुणों का निर्माण होता है, वही गुण माता के वही संतान के अंतर्गत आएंगे। ये वैज्ञानिकों का कथन है, जो कि अकाट्य सत्य है। इसीलिए कहा जाता है कि यह कहने का मतलब यह बालिका अच्छे ख़ानदान की होनी चाहिए। जब ब्याह शादी करते हैं तो अपने लड़कों के लिए अच्छे ख़ानदान के लड़के होने चाहिए, जिसके माता पिता जो है सुसंस्कारित हों। तो ऐसी लड़कियां अपने माता पिता का और जिस ख़ानदान में वो जाती हैं उनका नाम चमकाती हैं जी। और कहने का मतलब वे इस धरती पर देवी के रूप में उनकी जो है वंदना होती है। बड़े श्रद्धा और भक्ति मान सम्मान के साथ उनका जो है यशोगान होता है। बाकी तो खैर ऐसे ही हैं जैसे आजकल चलता ही है रहता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न युग है। जो है इन मॉडर्न युग में ऐसी बातों को कौन ध्यान में रखता है। शिक्षा भी ऐसी ही है आजकल, ये पाश्चात्य शिक्षा है, इसमें शिक्षा कम और एटीट्यूड ज़्यादा रहता है। व्यक्ति इतना शिक्षित नहीं हो पाता। ये शिक्षा और साक्षरता दो शब्द हैं। साक्षर व्यक्ति को ये पता नहीं होता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साक्षर का उल्टा हमेशा राक्षस होता है। शिक्षित साक्षर व्यक्ति किंग कर्तव्य मोड होता है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, समझे। जबकि शिक्षा एक बहुमूल्य रत्न है जिसको ग्रहण करके व्यक्ति का जीवन यह उज्जवल हो उठता है और उसका भविष्य जो है उसका जीवन दैदीप्यमान रत्न की तरह से यह जगमगाता रहता है। और वह अपने जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए यह अपने देश का एक सफल नागरिक बनता है। ये है शिक्षा और उसका महत्व। तो कहने का अभिप्राय ये है, ये तो हमने कैकेयी का उदाहरण दिया कि कैकेयी ने जब भगवान राम के पास जो है चित्रकूट में आती हैं तो कैकेयी ने जब बड़ा पश्चाताप किया, भगवान राम से माफ़ी मांगी। मैथिली शरण जी ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती है कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, युग युगों तक चलती रही यही कहानी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, धिक्कार मुझे था महासार्थ ने घेरा, आदि आदि ऐसे कथन के साथ कैकेयी जो है भगवान राम के समक्ष पश्चाताप करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य से जाने अनजाने में 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला पाप होता है उसके मुँह से। साक्षर व्यक्ति को पता नहीं होता मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, वो छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखता, उसके अंदर अहम मान्यता का भाव होता है। जो है थोड़ा अर्थ का भी आजकल जो है बहुत जो है जो वैसे व्यक्ति होते हैं हल्के दिमाग के व्यक्ति होते हैं वो अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं। भगवान राम ने जो है कभी भी अर्थ को महत्व नहीं दिया। अपने जीवन में रावण
सोने की लंका का स्वामी था और संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, जबकि भगवान राम एक निर्वासित राजकुमार थे। तो जो है निर्वासित राजकुमार होने के पश्चात भी भगवान राम को सारा संसार जो है श्रद्धा और आदर सम्मान के साथ देखता है, जबकि सोने की लंका से युक्त दशानन का जो है जो कि संसार का उसमें बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था, उसका वो मान सम्मान नहीं हो पाता, नहीं होता है ना होगा। तो धन को महत्व नहीं दिया जाता है। महत्व शरण जी के शब्दों में न धन न होकर धन की ओर है राम जन की ओर। भगवान राम ने भी जो है लिखा है, धन सम्मुख जन को तुच्छ जताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। मैं आया उनके हित की जो है शापित हैं, जो विकल विवश बल दीनहीन वासित हैं, जो कौणप कुल से मूक सदृश आसित हैं। मैं आया जिससे बनी रही मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा। आदि आदि मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है ईश्वर के जो है धरती पर आगमन का। जो है मैं स्वयं हरि जो है सुख देने आया, दुख झेलने आया। मैं स्वयं हरि मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। आदि आदि जो है ऐसे शब्दों के साथ जो है भगवान राम जो है कहने मनुष्य के समक्ष जो है धन को जो है ज़्यादा महत्व न दिया है और ये बताया कि जो है धन एक तुच्छ जो है वस्तु है, सबसे बड़ा है मनुष्य और मनुष्य का चरित्र। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, वृत्तम यत्नेन संदक्षेद वित्तम एति याति च क्षीणो वित्ता अक्षीणो क्षीणो वृत्तस्तु हतो होता। व्यक्ति को अपने चरित्र की, अपने व्यवहार की जो है यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। समाज में उसको सबके साथ अच्छा व्यवहार, सही व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार से ही उसका जो है जीवन में जो है लोक छवि बनती है। यदि उसका व्यवहार जो है किसी के साथ भी यह गलत होता है, तो चाहे उसके पास कितना धन हो, चाहे वो कितनी अच्छी जो है सर्विस पर हो, कितनी अच्छी नौकरी पर हो, उसका वो मान सम्मान, वो सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बन पाती जो कि बननी चाहिए, समझिए। और सब कुछ होते हुए भी जो है वह समाज की दृष्टि में नगण्य और हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो ये सब हम अपने हाथ से करते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपना वाणी से क्या जो वाचिक कर पाप है भगवान ने मुंह बोलने के लिए दिया है। तो सबसे पहले व्यक्ति वाणी से जो है पाप करता है। दूसरा पाप कायिक और मानसिक, वाचिक, मानसिक और कायिक 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला वाणी से पाप होता है। यदि मनुष्य वाणी से जाने अनजाने में पाप करता है तो उसका प्रायश्चित यही है कि उसको जो है लिखित में अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए जी। लेकिन जो यह आजकल अपने को जो है जैसे व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो अपने को आवश्यकता से अधिक चतुर समझते हैं और सोचते हैं कि हमने जो कहने के लिए तो कह दिया, लेकिन अगर जो लिखित दिए जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम धर्म संकट में पड़ जाएं, समझे। वो फिर उनकी बेइज्जती होती है कि पहले मुंह से बोला और बाद में लिख के दिया। तो ये उनकी हीन भावना है जो उनको जो है हमने सुधार होने से उनको रोकती है, समझे। क्योंकि वे अपने को आवश्यकता से अधिक चतुर समझते हैं, जबकि यदि वे लिखित में अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी महानता में और भी चकाचौंध जो है वृद्धि होगी, जो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और जो है सामान्य कहने का अभिप्राय यह है कि संबंधों में तो जो खटास उत्पन्न होती है वो तो होगी ही, कभी संबंध सामान्य नहीं हो सकेंगे। लेकिन हाँ, जो वाणी के द्वारा किया गया अपराध है वह जो है क्षमा हो जाएगा। और फिर यह है कि सभी अपने अपने घर के राजा हैं, कौन किसका दिया हुआ खा रहा है, समझे। तो
ये एक तरह से, उस तरह से कहने का मतलब, जो व्यक्ति वाचिक अपराध करते हैं वो अपनी खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके लिए एक उत्तम उपाय है। जबकि उनका दृष्टिकोण कुछ और होता है कि सोचते हैं कि अगर हमने लिख के दिया तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कि पहले तो हमने मुंह से जो है हंट सैंट गवर्नमेंट बोल दिया, और जब कैसे लिख के दें, और कहीं ऐसा ना हो कि जिसको लिख के दे दिया वो कहीं न्यायालय में हमारे पर दावा मुकदमा कर दे। तो ऐसी बात नहीं। जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति ऐसे जो है करेगा तो वो व्यक्ति भी महानतम स्थिति में होता है। महान जो है वो व्यक्ति कहीं भी ऐसा नहीं करेगा। इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये आत्मविश्वास की कमी होती है। जो नकारात्मक प्रवृत्ति की व्यक्ति होती है उनमें ये आत्मविश्वास की कमी होती है, और जिस कारण वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने आप को आवश्यकता से अधिक चतुर समझते हैं, समझे। जिससे परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, विस्फोटक स्थिति आती हैं, समझे, जो उन्हीं के लिए हानिकारक और होती है। और समाज में तो खैर उनकी जो स्थिति होगी सो होगी ही होगी। तो ये एक जो है समाज सुधारक होने के नाते जो है, क्योंकि जो है प्रसारण संचालक जो हैं वे एक लोक शिक्षक हैं, और राष्ट्र के लिए समर्पित, उनका परिवार राष्ट्र के लिए समर्पित है। अब जो है ऐसे व्यक्तियों जो राष्ट्र के लिए समर्पित परिवार होगा, लोग उसको माँ की, दी की, बहन की गालियाँ भी देंगे, उसके माँ बाप तक भी चढ़ जाएंगे हैं। तो ये तो उनका खैर अपना दृष्टिकोण है। गालियाँ न तो कभी किसी को ये अच्छी पड़ती हैं, जो कहने वाले का ही की जबान गंदी होती है, उसी का संसार में उसी की हंसी होती है। तो अपनी ही वह बेइज्जती कराकर जो ऐसा करता है, जो सुनने वाले की सेहत पर कोई हंसी नहीं होती, सुनने वाले की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उसकी मान प्रतिष्ठा भंग होती है, क्योंकि सुनने वाला चुप है और होता है। लोग सोचते, जो सुनेंगे वही सोचेंगे कि देखो भाई ये कितना महान आदमी है, इसने तो जो चुपचाप सुना, इसने कहा कुछ नहीं है, समझे। और सारी दुनिया जो कहता है उसी को सुनती है और सुनेगी। तो ये एक सुधारवादी प्रक्रिया है। सुधारवादी प्रक्रिया से जो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो अपना पुनः जो है खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा को जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जाने अनजाने व्यक्ति से गलतियाँ हो जाती हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। तो यदि वे चाहें तो अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, लेकिन कारण ये होता है कि महाभारत में दुर्योधन एक पात्र था। दुर्योधन एक बार जो है यमुना नदी पार करा था, बीच में जो है गंधर्वों की स्त्रियां स्नान कर रही थी, और वह नहीं रुका, और उसने जो है कहने का मतलब अपना ऊँची मानसिकता दिखाई। अब आप समझ ही सकते हैं, आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो इसके कारण गंधर्वों ने उसको अपना बंदी बना लिया, उनकी सेना को उनको बंदी बना लिया दुर्योधन की। अब जो है दुर्योधन का एक गुप्तचर दौड़ा दौड़ा जो है वहाँ जाता है पांडवों के पास, है पांडवों से कहता है कि जो है आपके भाई साहब को जो है छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, लिहाजा आप जो उनकी रक्षा कीजिए। युधिष्ठिर भीम के साथ आते हैं और गंधर्व से कहते हैं कि भाई ये हमारा भाई है, जाने अनजाने में इससे जो गलती हुई है इसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं और हमारे भाई को छोड़ दो। तो उन्होंने क्या छोड़ दिया। इधर अब जब दुर्योधन को पांडवों ने छुड़ा लिया तो उसके मन में जो है बड़ी ही ग्लानि उत्पन्न हुई कि मैं तो बहुत ही गंदा आदमी हूँ, बहुत ही गलत आदमी हूँ, समझे। और मेरा जीना बेकार है, मुझे अपने यह आत्महत्या कर देनी चाहिए। ऐसे जीवन से तो बेकार है। आज मैं पांडवों की वजह से जो है जिनको मैंने हमेशा जो है कष्ट दिया है, उनके सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और उन्होंने जो है मेरे पर सबसे बड़ा एहसान किया है और मुझे जीने का अधिकार नहीं है। वह क्या करता है कि अपने भवन में
अग्नि की चिता तैयार करके जल कर भस्म होने का जो है प्रण करता है। और उसमें जो है अग्नि में चिता में बैठने वाला होता है कि इतने में जो है उसके कमरे के फर्श को फाड़ कर ये सारे राक्षसगण उपस्थित हो गए, हाथ पैर जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि भाई आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं, समझे, यदि आप ही नहीं रहेंगे तो फिर होगा क्या। तो कहने का मतलब जो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो जो है एक तरह से खलनायक की भूमिका अदा करते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, यदि वो अपने अंदर सुधार चाहें तो फिर वो न है खलनायक से नायक की उसमें आ सकते हैं। इस राष्ट्र की मुख्य धारा से और नकारात्मक प्रवृत्ति से खलनायक से नायक बनने की जो है लिए जो है उनके लिए जो है समाज का द्वार खुला है। आशा है इससे जो है अपने समाज के पथभ्रष्ट और दिग्भ्रांत जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के खलनायक लाभान्वित होंगे। सत्यम शिवम सुंदरम की जो है भावना से प्रेरित होकर ये प्रसारित किया गया। धन्यवाद।